बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब क्योंकि सितंबर इनटेक आने वाला है, आ चुका है, बल्कि बहुत से स्टूडेंट टोकरे भर भर के जो है लंदन में पहुंच रहे हैं, यूके में आ रहे हैं। और आगे जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का, बल्कि ज़्यादातर क्या 99.9% जो स्टूडेंट्स उनका कंसर्न यही होता है कि हम लोग क्या अपनी फ़ीस पूरी कर सकते हैं यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करके, कि नहीं स्टडी के साथ फ़ीस पूरी मैनेज हो जाती है कि नहीं। तो उसके बारे में मैं सारी डिटेल बताऊंगा। मैंने ये सारा प्रोसेस किस तरह से किया है, क्या मेरी फ़ीस पूरी हो चुकी है कि नहीं हो चुकी, मुझे यहाँ पे आए कितनी देर हो गई है, एटसेट्रा सारे क्वेश्चंस का आंसर करूँगा। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को क्लिक करें, उसके बाद वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। तो वीडियो को तो सबसे पहले क्वेश्चन के मुझे यहाँ पे आए हुए कितनी देर हो गई है। अब अक्टूबर जो है वो स्टार्ट होने वाला है। अक्टूबर में मुझे पूरे 8 महीने हो जाएंगे यहाँ पे आए हुए, यूके में आए हुए मुझे पूरे 8 महीने हो गए। मैं आया था जनवरी इनटेक में, और जनवरी इनटेक मतलब मेरी क्लासेस जो हैं वो 24 जनवरी को स्टार्ट हुई थी और मैं यहाँ पे पहुँचा था 16 फरवरी को। तो ऑलमोस्ट 1 महीना लेट ही मैं आया था, तो क्योंकि मेरा वीज़ा आने में थोड़ा टाइम लगा। अच्छा, तो मैं आया था जनवरी इनटेक में। अच्छा, अब जनवरी इनटेक स्टूडेंट्स को ये फ़ायदा होता है कि उन्हें आगे जो है वो समर ब्रेक मिल जाती है। अब मेरा सेमेस्टर जो है वो मई में ख़त्म हो गया था, अब जो वो शुरू हो रहा है अक्टूबर में ख़त्म हो रहा है। मई से अक्टूबर मतलब 4 महीने आपके पास फ्री हैं, आप यहाँ पे फुल टाइम काम कर सकते हो। फुल टाइम मतलब आपको अलाउ हो जाता है। वैसे जो आपके टर्म टाइम मतलब जितना आपका स्टडी का ड्यूरेशन होता है, जो सेमेस्टर का ड्यूरेशन होता है, उसमें आपको सिर्फ 20 आवर्स पर वीक अलाउ होते हैं लीगल काम करने के। ठीक है, लीगली काम करने का मतलब होता है एनआई पे काम आपने किस तरह से करना होता है। एनआई पे जो यहाँ पे टैक्स पे करके जो आपके बैंक में आपको जो सैलरी मिलती है, वो वाला लीगल काम जो होता है। और दूसरे जो काम होते हैं वो भी साथ लोग करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वो मैं आपको इतना बता नहीं सकता। खैर, मैंने किस तरह से मैनेज किया सारा। जब मैं आया, मुझे सबसे पहली लक तो मेरे साथ ये हुई कि मुझे आते ही जो है वो जॉब मिल गई। तो मतलब मैं 2 दिन बाद ही मुझे जो है वो जॉब मिल गई थी और मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी साथ स्टडी के। हाँ, पहले सेमेस्टर मैंने अपना ओखा सोखा क्लियर किया। और सबसे अच्छी बात ये भी थी कि पहले सेमेस्टर में मेरा सिर्फ 1 दिन यूनिवर्सिटी में था, क्योंकि मेजॉरिटी पार्ट जो था वो ऑनलाइन था। जितना भी टीचिंग का सेक्शन था वो ऑनलाइन था। सिर्फ मेरा प्रैक्टिकल यूनिवर्सिटी में होता था, 1 दिन होता था, सिर्फ मुझे जाना होता था। तो मेरे पास वीक में 6 दिन थे फ्री, तो मैं 6 दिन जो है वो काम कर सकता था। मतलब अपने जो आवर्स हैं 20 आवर्स वो डिवाइड कर सकता था। और उसके अलावा दूसरा जो काम है वो भी मैंने साथ साथ किया, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। दूसरा मतलब कि जो एनआई के अलावा काम होता है, ठीक है, वो भी काम मैंने साथ साथ किया। उसके बाद मैं वही साथ करता रहा, और साथ मतलब मेरी अच्छी खासी मंथली अर्निंग जो है वो हो जाती थी। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन इतनी हो जाती थी कि मैं अपने एक्सपेंसेस जो है वो बर्दाश्त मतलब अपने एक्सपेंसेस अफोर्ड कर सकता था। और साथ में मेरी फ़ीस की सेविंग्स भी हो रही थी। मेरी जो डेडलाइन थी वो 8 अगस्त थी फ़ीस जमा करवाने की, पूरी 100% फ़ीस पूरी करने की डेडलाइन 8 अगस्त थी। और एक और बात कि मैं अपना मेजॉरिटी पार्ट फ़ीस का जो है वो पे करके आया हुआ था। मेरी फ़ीस थी 15,000 पाउंड, 15,000 पाउंड्स थी, और मैं 6,500 पाउंड्स पे करके आया था। तो जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको मेरा मशवरा यही है भाई कि जिधर आप 15-16 लाख लगा रहे हो, उधर 3-4 लाख एक्स्ट्रा लगा लो, फ़ीस वहाँ से पूरी करके आओ, ताकि यहाँ पे आके आपको मुश्किल ना हो। ठीक है, वो फ़ीस आप बाद में भी पूरी कर लोगे, आप आहिस्ता आहिस्ता बाद में भी हो जाएगा। लेकिन यूनिवर्सिटी जो है वो आपको बेयर नहीं करती कि आप डेडलाइन जो है क्रॉस करो फ़ीस की। तो मेरी डेडलाइन जो थी वो 8 अगस्त थी। उसके बाद मई में मेरा सेमेस्टर ख़त्म हुआ, उसके बाद मुझे फुल टाइम अलाउ हो गया। तो मैंने मतलब दिन रात समझे कि काम ही किया सिर्फ, ताकि मेरी फ़ीस जो है वो पूरी हो सके। तो मैंने भी फुल टाइम वर्क किया, और
अगस्त में 8 अगस्त जो है वो मेरी डेडलाइन थी, लेकिन 8 अगस्त तक मेरी फ़ीस पूरी मेरे पास जमा नहीं हो सकी। ज़रूर ऐसा नहीं है कि जो आप यहाँ पे कमाते हो वो सिर्फ आपकी सेविंग में ही जाता है। भाई आपने खाना भी होता है, आपने खाना पीना भी होता है, आपने अपना रेंट भी देना होता है, आपने अपने घर में भी थोड़ा देखना होता है कि पीछे जहाँ से भी आप आए हो, ज़ाहिर बात है वहाँ भी आपने देखना होता है। तो सारी चीज़ें आपने देख के चलनी होती हैं। तो स्टूडेंट लाइफ में इतनी आपकी अर्निंग ऐसा नहीं है कि आप मंथली 5,000 6,000 4,000 कमा रहे हो, पाउंड्स कमा रहे हो कि आप 2 महीने में अपनी फ़ीस पूरी कर लोगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपकी मैक्सिमम भी अर्निंग होगी मंथली, बहुत ज़्यादा काम, दिन रात काम करके, तो वो 2,000 2,500 इतना ही होता है। इससे ज़्यादा बहुत रेयर स्टूडेंट्स होंगे जो कि लक भी काम करती है और दूसरा आप में टैलेंट क्या है वो भी काम कर आपका होता है, तो इतना ही आप अर्न कर सकते हो। तो अब मशवरा ये मेरी अब आगे, मतलब अभी सितंबर का एंड चल रहा है, अभी आके मेरी फ़ीस जो है वो कंप्लीट 100% पूरी हुई है कि मतलब प्रॉपर जो मेरी फ़ीस है वो सारी अब ख़त्म हो चुकी है, मतलब मुझे कोई भी पे नहीं करना। तो मेरा ये अब लास्ट सेमेस्टर है जो कि स्टार्ट होने वाला है अक्टूबर के पहले वीक में। तो यूनिवर्सिटी ने मुझे 1 मंथ का टाइम दिया था डेडलाइन के बाद, तो और मैंने 1 मंथ के अंदर जो है वो उसको ऑलमोस्ट पूरा कर लिया था। तो ये सीन है। अब बात करते हैं जी सितंबर इनटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए, उनका क्या सीन होता है। अब सितंबर इनटेक स्टूडेंट्स का ये सीन है, अब भाई जो सितंबर अब शुरू हो रहा है ये वाला इनटेक, ये इतना कोई मुश्किल होने वाला है ना स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि एक तो क्लासेस आपकी फ़िज़िकल, मास्टर्स की क्लासेस मैक्सिमम जो है मिनिमम जो है वो 3 दिन है, मेरी क्लासेस 4 दिन है। सोचें तो इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि एक तो क्लासेस आपकी 3-4 दिन होंगी, आपको 3-4 दिन जाना भी पड़ेगा। उसके बाद आपके पास 20 आवर्स होते हैं एक वीक में। तो अगर आपको पे रेट मैक्सिमम भी मिलता है ना 15 के हिसाब से मिलता है, तो आप कितना कमाओगे एक वीक में? 300, महीने का 1200। तो और दूसरा यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरों का मुझे नहीं पता। हर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी वालों ने इतनी बड़ी चवल मारी है, आई डोंट नो क्यों ऐसा कर रहे हैं, कि उन्होंने अब लाइबिलिटी डेट्स इतनी ज़्यादा क्लोज कर दी हैं। मतलब एक स्टूडेंट है जो सितंबर इनटेक में आ रहा है और उसको आते ही कह रहे हैं कि 10 अक्टूबर तक अपनी 65% फ़ीस जो है वो पूरी करो। लाइक 5,000 वो पे करके आता है, 5,000 जो है वो आई थिंक बन जाता है आपका कोई 30%, इतना को कुछ बन जाता है, पता नहीं। तो 65 मतलब उसको 10,000 फ़ीस, अपनी 10,000 पाउंड अपनी 10 अक्टूबर तक पे करनी ही करनी है। मतलब वो आते ही 5,000 पाउंड कहाँ से लेके आएगा, मुझे ये समझ नहीं आ रही। इतना मुश्किल उन्होंने बना दिया वह स्टूडेंट्स के लिए। और जनवरी तक, मतलब पहले सेमेस्टर के एंड होने तक आपने अपनी 100% फ़ीस पूरी करनी है। लेकिन हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था, हमें लाइबिलिटी डेट बहुत ज़्यादा देर बाद मिली हुई थी। मेरा जो था वो आई थिंक सेकंड मई तक जो है मेरी 50% फ़ीस का मैं लायबल था कि मुझे 50% फ़ीस जो है वो पूरी करनी है 2 मई तक और 8 अगस्त तक। मतलब मेरे पास पूरे 6-7 महीने थे अपनी फ़ीस को, 6 महीने ऑलमोस्ट थे मेरे पास फ़ीस पूरी करने के। तो अब जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो सितंबर इनटेक वालों का एक ये भी नुकसान है कि इनके आगे जो है समर ब्रेक नहीं इनको मिलता। अभी आपका सितंबर इनटेक जनवरी में ख़त्म होगा सेमेस्टर, जनवरी में 1 हफ्ते की आपको ब्रेक मिलेगी और साथ ही आपका जनवरी वाला शुरू हो जाएगा। और उसके बाद तो वैसे डिग्री ख़त्म हो जाती है। मास्टर्स की बात कर रहा हूँ, मास्टर में तो डिग्री इतनी सी होती है, 1 साल की होती है। तो ये सीन है। तो अब आपको मशवरा ये है, अगर तो आप आ रहे हो तो मैक्सिमम फ़ीस अपनी पे करके, और अगर पे कर चुके हो जितनी भी है, आपका वीज़ा वगैरह आ चुका है, तो भाई अपने साथ जो है वो ज़्यादा थोड़े से पैसे ले आओ, ताकि यहाँ पे आके यूनिवर्सिटी वाले आपको डिस्टर्ब ना करें, आप अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू रख सको। अगर तो भाई मेन मकसद आपका स्टडी करना है, टू बी ऑनेस्ट। तो अगर तो भाई सिर्फ यहाँ आना ही है, बस मकसद ये है कि बस पाकिस्तान से निकल के लंदन पहुँच जाए किसी तरह, आगे देखी जाएगी, तो फिर भाई आपकी मर्ज़ी है, वो आप बेशक
ना भी करवाओ तो जो भी, तो मेरा ये डिसीजन। तो ये ऑल दी बेस्ट सारे स्टूडेंट्स को। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा, कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ लीजिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। और बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए सोशल मीडिया है ना, तो फॉलो करो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।